जरा सोचिए, एक आदमी पुलिस कस्टडी में मर गया। उसकी माँ इंसाफ के लिए कोर्ट के बाहर बैठी है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस बोलती है नेचुरल डेथ है, लेकिन क्या ये इंसाफ है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो कानून, ह्यूमन राइट्स और इंसानियत तीनों से जुड़ा हुआ है। कस्टोडियल डेथ इन इंडिया। और इस वीडियो में हम जानेंगे कस्टोडियल डेथ क्या होती है, कौन जिम्मेदार होता है, भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या कहती है, डीके बासु जजमेंट क्या है, एनएचआरसी के गाइडलाइंस क्या हैं और रिफॉर्म्स की कौन सी आवश्यकता है। ये टॉपिक आप सभी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर कोई फेक केस हो जाए, हो सकता है आप किसी झूठे केस में फंस जाएं, हो सकता है आपके किसी परिजन, आपके किसी दोस्त, आपके किसी यार, आपके किसी करीबी, आप किसी जिनसे प्यार करते हो उनके साथ हो जाए। उस समय ये वीडियो आपके लिए काम आएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कस्टोडियल डेथ क्या होता है। कस्टोडियल डेथ जब किसी व्यक्ति की पुलिस या जुडिशियल कस्टडी में मौत हो जाती है, उसे कस्टोडियल डेथ कहते हैं। इसके कुछ कारण होते हैं। पहला, पुलिस टॉर्चर। दूसरा, मेडिकल नेग्लिजेंस, कि उसकी तबीयत खराब थी लेकिन पुलिस या जुडिशियल सिस्टम, जब कहते हैं कि बंदा जेल में है तो वो जुडिशियल कस्टडी होता है, वो जज साहब के अंडर होता है। वहीं पुलिस कस्टडी में वो पुलिस के अंडर होता है। तो अगर दोनों केस में आप पुलिस कस्टडी में हैं या जुडिशियल कस्टडी में हैं, दोनों केस में अगर आपकी तबीयत खराब है और आपको सुविधा मुहैया नहीं कराई गई, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं कराए गए, तो मेडिकल नेग्लिजेंस या फिर ओवर क्राउडिंग की वजह से कि जेल में इतने लोग हो गए, एक ही बैरक में इतने लोग हो गए कि रहने लायक कंडीशन नहीं रही और ओवर क्राउडिंग हो गई और शायद उसी में धक्के मुक्के में किसी की मृत्यु हो गई। और मेंटल ट्रॉमा, क्योंकि एक आम व्यक्ति, एक आम नागरिक जो आम जिंदगी जी रहा था, जब वो जेल जाता है तो उसे मेंटल ट्रॉमा होता है कि जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो समाज के लोग क्या कहेंगे, मेरे बच्चे मुझे किन नज़रियों से देखेंगे, मैं अपने समाज को, अपने घर वालों को क्या मुँह दिखाऊंगा। तो जैसा मैंने बोला, मृत्यु दो टाइप की होती है, पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में। अब मैं आपको एक अमेजिंग डेटा देता हूँ, काफ़ी रोचक डेटा है ये। हमारा जो एनसीआरबी है उसके मुताबिक हर साल हमारे देश भारत में 100 से ज़्यादा कस्टोडियल डेथ होते हैं और इन सब में जो कन्विक्शन रेट है वो मात्र 1% से भी कम है। इसका मतलब जस्टिस डिनायड। आम व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो उस केस में जस्टिस भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो तो एफआईआर ही दर्ज नहीं करेंगे। एफआईआर ही दर्ज नहीं होगा तो मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचेगा। तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है और हमारा जो बीएनएसएस है वो क्या कहता है। हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है, पहले वो सेक्शंस में डिवाइडेड था, अनुभाग में डिवाइडेड था, लेकिन अब उसे, अभी भी वो सेक्शन में है, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में उसे काफ़ी बाइफरकेट कर दिया गया है और अब इन मामलों को क्लॉजेज में डाल दिया गया है। जैसे क्लॉज 101, 105 और 113 ये बात करता है कि अगर आप कस्टडी में हैं तो मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और वॉल्टरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, इसलिए एक्सटॉर्शन के लिए, या इतना मारा कि तुम ये कन्फेशन दे दो कि तुमने ये करा है, ये सब इसके तहत आएगा। या फिर क्लॉज 124/128 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, छोड़ेंगे ही नहीं, दर्ज करेंगे ही नहीं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने ले जाना होता है ना, दर्ज करेंगे तब तो ले जाएंगे, करेंगे ही नहीं तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। या फिर जबरदस्ती कुछ ऐसी एक्टिविटी करना ताकि वो बंदा प्रेशर में आके वो क्राइम भी एक्सेप्ट कर ले जो उसने कभी करा ही नहीं है। अब सिंपल शब्दों में समझते हैं कि बीएनएसएस जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस करा है वो क्या कहता है। उसमें भी क्लॉज 193, क्लॉज 37, क्लॉज 53 और क्लॉज 35 ये कहता है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इन केस ऑफ कस्टोडियल डेथ जब भी होगा मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए। पुलिस कंट्रोल रूम और अरेस्ट रजिस्टर होना चाहिए।
मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए अरेस्टेड पर्सन का। इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में जाता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और जैसे ही वो व्यक्ति पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में जाता है उसके बाद फिर एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ये देखने के लिए कि कहीं दोनों में डिफरेंस तो नहीं है, कहीं दोनों में डिफरेंस तो नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो भी मैनिपुलेट हो जाता है। और फिर अरेस्ट प्रोसीजर एंड ड्यूटीज के बारे में बात करता है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। लेकिन कई बार ये फॉलो नहीं होता है और कई जगह ये काफी अच्छे से फॉलो होता है। अब हमारा जो BNSS है वो कहता है कि इन केस ऑफ डेथ, डिसअपियरेंस और रेप इन पुलिस और जुडिशियल कस्टडी, a judicial magistrate shall conduct a mandatory inquiry। किन्हीं भी मामलों में किसी भी तरीके से अगर मृत्यु हो जाती है और एक व्यक्ति या एक महिला मृत पाए जाते हैं तो उनका मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होना अनिवार्य है। अब हमारा एक काफ़ी ज़्यादा लैंडमार्क केस है जिसका नाम है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसे हम जल्दी से समझते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए कि अरेस्ट मेमो मैंडेटरी होगा, दूसरा परिवार को तुरंत इंफॉर्मेशन देनी होगी, तीसरा हर 48 घंटे पे मेडिकल एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है ताकि ये पता करा जाए कि वो कस्टडी में किसी प्रकार का टॉर्चर तो नहीं हो रहा है, चौथा राइट टू लीगल काउंसिल ताकि ये पता चल सके, ताकि जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे लीगल काउंसिल मुहैया कराया जा सके ताकि वो अपनी बात को, अपने पक्ष को कोर्ट के समक्ष अच्छे से रख सके, और अगर वो निर्दोष है तो वो उस जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी से बचकर अपने घर जा सके। और इन सारे मामलों में मजिस्ट्रेट को हमेशा इन्फॉर्म रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो क्या कहता है। उसके भी कुछ गाइडलाइंस हैं। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे में रिपोर्ट देना ज़रूरी है, और दूसरा बोला पोस्टमार्टम जो होता है उसका वीडियो बना के रखना ज़रूरी है, तीसरा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होना ज़रूरी है, चौथा जिस ऑफिसर के कंट्रोल के अंदर किसी की मृत्यु हुई है उसको सस्पेंड कर दीजिए, और पांचवा जिनके परिवार का व्यक्ति मृत्यु हुआ है उसको कंपनसेशन दीजिए, उसको मुआवजा दीजिए। एक रियल लाइफ की सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। ये 2020 का है, तमिलनाडु से है। वहाँ एक पिता और एक बेटे को इलीगली कस्टडी में रखा गया। टॉर्चर की वजह से दोनों की मृत्यु हो गई। CBI का इन्वेस्टिगेशन हुआ, लेकिन क्योंकि वो भी इसलिए हुआ क्योंकि बहुत आउटरीच हो गया था, वाइड स्प्रेड लोग रोड पे उतर गया था और लोगों ने कहा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तब जाके इन्वेस्टिगेशन हुई, अदरवाइज वो नहीं हो रहा था। अब हम बात करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, जस्टिस मिलती क्यों नहीं है। पुलिस इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में क्लीन चिट दे देती है, मेडिकल रिपोर्ट मैनिपुलेट हो जाता है, FIR दर्ज ही नहीं होता, विटनेस को डरा दिया जाता है और विक्टिम पर ही केस डाल दिया जाता है। और क्या होता है, जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनायड। अब हम जल्दी से समझते हैं कि इसमें कैसे रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। पहला, इंडिपेंडेंट कंप्लेनेंट अथॉरिटी बनानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकमेंड करा है ताकि किसी का कोई कंट्रोल ना हो किसी पर, और इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंसी के साथ ऐसे केसेस को डील किया जा सके। थर्ड डिग्री जिसके बारे में आमतौर पर आप सब ने सुना होगा, उसे बैन कर देना चाहिए। और मैंडेटरी बॉडी कैमरा, हर पर्सन जो जेल में गया है उसके बॉडी पे कैमरा होना चाहिए, या फिर CCTV कवरेज होना चाहिए जहाँ पे भी वो रुकेगा, या फिर कोई भी पुलिस वाला उसके पास आ रहा है बात करने तो उस पुलिस वाले के ऊपर कैमरा लगा होना चाहिए, सो दैट एक CCTV फुटेज, एक कवरेज हो कि इसके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर जुडिशियल में क्या चेंज आ सकता है, जुडिशरी में चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकते हैं कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर ऐसा एलिगेशन आया कि उन्होंने टॉर्चर किया जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई, तो उन केसेस को जल्दी से डील किया जा सके और ऐसे केसेस को स्पेशल कोर्ट्स में ले जाया जा सके। और जहाँ तक बात रही कंपनसेशन की, किसी भी अमाउंट, किसी भी तरीके का मुआवजा उस दुख को कम तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उस मुआवजे को समय से दे दिया जाए, क्योंकि आज वो काफ़ी देरी से मिलता ही, और जैसे ही वो समय से मिलेगा तो वो प्रेशर कि बच्चों की फीस घर कैसे चलेगा वो तो कम से कम जाएगा। और जिस परिवार में ऐसा दुख आया है उनको फ्री लीगल एड मिले सेक्शन 39A के तहत, सो दैट उस परिवार के लोगों को
उस परिवार के लोगों को वकील और 9-10 साल और बहुत लंबे प्रोसेस में कभी उन पैसों को खर्च ना करना पड़े जो शायद उनकी बीमारी, उनकी शिक्षा और उनके डेली की चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, कस्टोडियल डेथ एक सिविलाइज सोसाइटी का सबसे डार्क ट्रुथ है। अगर पुलिस ही कानून तोड़ती है तो फिर कानून बचेगा कैसे? आपको क्या लगता है, क्या नए लॉ जो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, क्या पुलिस उससे अकाउंटेबल होगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको कैसे वीडियो देखना पसंद है, सो दैट मैं वैसे वीडियो आपके लिए बना के लाता रहूं और आपको नॉलेज मिलता रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद।